कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, हाँ या ना? कर्ण ने दुर्योधन का साथ आखिरी समय तक दिया, हाँ या ना? दिया। अब बताओ कि कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया या गलत किया? फटाफट इस प्रश्न का उत्तर दो। कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया या गलत किया? जोर से। क्या किया? सही है या गलत? जबकि कर्ण ने तो केवल अपनी दोस्ती का, अपने दोस्त मित्रता का फर्ज निभाया है। कर्ण की दुर्योधन से थी दोस्ती, दोनों दोस्त थे, सखा थे, मित्र थे। इन्होंने तो सिर्फ अपनी मित्रता निभाई है। तो कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन की मित्रता निभाकर सही किया कि गलत किया? फटाफट उत्तर दो। हाँ, सही या गलत? हाँ, सही। यदि कोई कहे कि सही किया क्योंकि दोस्ती निभाना सही है, तो आज मैं यहां जरा सी बात कहूंगा, आप समझ जाएंगे। आप भी दोस्ती निभाते होंगे, दोस्ती निभाना गलत नहीं है, दोस्ती तो निभाना चाहिए, दोस्ती निभाना सही है। पर यहां एक विचार करने की बात है, और वो बात यह है कि आप अपने दोस्तों की मदद कीजिए, आप अपने दोस्तों का साथ दीजिए, लेकिन दोस्तों का साथ सही में दीजिए, गलत में ना दीजिए। यदि आपका दोस्त सही है, सही रास्ते पर है, तब तो आप उसका साथ दीजिए। यदि आपका दोस्त भरी सभा में किसी महिला के वस्त्र उतारने का कहे, तो आपको कहना चाहिए कि मित्र ये गलत है, मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपका साथी हूं, संगी हूं, साथ दूंगा, जान दूंगा आपके लिए, लेकिन ये गलत है। क्या मित्र का धर्म नहीं था कि वो अपने मित्र को समझाए कि मित्र ये गलत है? क्या आप अपने दोस्त को समझाएंगे नहीं कि ये गलत है? अरे सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र को गलत रास्ते पर जाने से रोक ले कि मित्र ये गलत है, तू ना कर, वरना इसका परिणाम बुरा होगा। अरे परिणाम क्या होगा, ये बात कर्ण भली भांति जानते थे। कर्ण कोई अनपढ़ नहीं थे, कर्ण बहुत समझदार, बहुत योग्य थे, हर नीति जानते थे कर्ण। इसलिए पितामह भीष्म की और कर्ण की पटती नहीं थी। आपको पता था, जब तक भीष्म पितामह सेनापति थे, तब तक कर्ण को युद्ध करने की परमिशन नहीं दी थी। वो तो जब बाण लग गया, पितामह धराशायी हो गए, तब सेनापति बनाया गया कर्ण को। भीष्म पितामह कर्ण को, अब आप कहेंगे कि भीष्म पितामह कर्ण को क्यों नहीं? क्योंकि भीष्म पितामह जानते थे दुर्योधन पितामह की बात नहीं मानता था, लेकिन कर्ण की बात मानता था। तो भीष्म पितामह कर्ण से बोला करते कि तेरा मित्र तेरी बात मानता है, हमारी नहीं मानता, तो तू उसे गलत रास्ता क्यों बताता है? तू गलत में रोकता क्यों नहीं है? भाई तेरी बात मानता है और तू धर्म को जानता है, तो सही रास्ता बताना उसे। लेकिन नहीं, कर्ण ने भी कभी सही रास्ता नहीं बताया। कर्ण ने कभी दुर्योधन को सही गाइड नहीं किया, सही रास्ता नहीं बताया। जो शकुनी कहते गए, जो दुर्योधन कहता गया, कर्ण साथ 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 चलते रहे। नहीं, कभी तो बोलना था कि ये गलत है। तो क्या दोस्ती का अर्थ ये है कि आप जो करें हम साथ दें? नहीं, जो सही है उसमें आप साथ दें, जो गलत है आप उसमें साथ ना दें, ये दोस्ती है। अपने मित्र को गलत से बचाएं कि मित्र इसका परिणाम गलत है। लेकिन बहुत सारे गलत निर्णय हुए हैं, वो आपके जीवन में ना हो, इसलिए गलत निर्णय वहां हुए हैं। बहुत कुछ शिक्षा है। जो व्यक्ति महाभारत पढ़ लेगा, जो महाभारत समझ लेगा, गृहस्थी चलाने के लिए महाभारत समझना, जिंदगी जीने के लिए महाभारत समझना, और जिंदगी में सही निर्णय, सही डिसीजन लेने के लिए महाभारत सबसे श्रेष्ठ है। हिंदू धर्म का, केवल हिंदू नहीं, इस धरती के हर धर्म के धार्मिक पुस्तकों में सबसे बड़ा इतिहास यदि कोई है, 1,00,000 श्लोकों का इतिहास महाभारत है। ऐसी कोई कथा नहीं है वेदों में, पुराणों में जो महाभारत में ना हो।
जो महाभारत में नहीं होगा वो कहीं नहीं होगा, समझो। हर सिद्धांत महाभारत में। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी पुस्तक यदि आपसे पूछी जाए कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है, तो क्या बोलेंगे? महाभारत। कितने श्लोक हैं महाभारत में? 1,00,000 श्लोक। जब दुनिया पढ़ना नहीं जानती थी तब हमारे यहाँ लोग वेद पुराण पढ़ते थे। हमारा देश इतना शिक्षित था कि हमारे यहाँ इस धरती की सबसे कठिन भाषा बोली जाती थी घर घर में, जिसका नाम संस्कृत। इसलिए मेरी माँ थोड़ा पढ़ा करो, बच्चों को गीता पढ़ाओ, भागवत जी खरीद कर ले जाओ, रामचरितमानस ले जाओ, रखो, रखे रखे घर में दीमक ना लगने दो, पढ़ो, समय निकाल कर पढ़ो, जो लिखा है समझो, आप अपने जीवन में उसे अमल करें, चरितार्थ करें। बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है।